अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ सेम लेंथ बट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड केप्ट एज शोन कैन बी इफ मीटिंग पॉइंट इज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट। हमें जो है सेंटर ऑफ मास निकालना है टू थिन यूनिफॉर्म रॉड। थिन यूनिफॉर्म रॉड का मतलब क्या है कि इनकी जो लेंथ है वो तो ठीक है, लेंथ दी गई है, लेकिन जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है। थिकनेस क्या है इसकी, नेग्लिजिबल। ये आपको समझना है। अब थिकनेस कौन सी है, थिकनेस मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो डायमेंशन है, ऐसे इस रॉड का जो ये वाला डायमेंशन है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। यूनिफॉर्म थिन है, ये थिन है, बहुत ही कम है, तो इसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। ऑफ सेम लेंथ बट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ये दोनों जो है डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई है। लेट्स से कि इसको जो है रो 1 ले लेते हैं, ये आपका जो है रो 2 हो जाता है। एंड केप्ट एज शोन कैन बी इफ द मीटिंग पॉइंट इज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट। दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स का जो ओरिजिन है वो ये है। तो जैसा कि मैंने बोला इनकी जो थिकनेस है वो बहुत कम है, तो इसका मतलब रॉड है ना बिल्कुल ऐसे ही दिख रही है तुम्हें। रॉड जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कुछ इस तरह से दिख रही है। तो अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और यहां पर बनाने की कोशिश करूं तो ऐसा समझ लेते हैं, एक रॉड ये है, एक रॉड आपकी ये है जी रॉड, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका 0 0, क्योंकि थिकनेस जो है नेग्लिजिबल है इसलिए मैंने एक लाइन की तरह इसको बना दिया। तो अब आप ध्यान से देखो, जब हमें इसमें सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम क्या करते हैं, चूंकि ये रॉड है या फिर कोई प्लेन लैमिना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका सेंटर मान लेते हैं कहीं पर, मतलब उसका जो मास है वो देख लेते हैं वो कहाँ कंसंट्रेट है, तो उसे पार्टिकल सिस्टम में बनाते हैं। क्योंकि ये पार्टिकल सिस्टम तो है नहीं तो हम इसको पार्टिकल सिस्टम में बनाएंगे। तो इसका जो टोटल लेंथ है वो L है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका जो मास है वो कहाँ कंसंट्रेट होगा, L/2 पर, तो आप यहां पर लिख लोगे L/2। ऐसे इस वाली रॉड का जो मास कंसंट्रेट होगा वो भी L/2 पर होगा, और यहां से यहां तक जो ये लेंथ है ये कितनी है, L। तो क्या यहां पर हम पॉइंट्स बना सकते हैं इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, L/2, 0। ऐसे ही इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इस वाले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे 0, L/2, क्योंकि ये x एक्सिस है आपका और ये आपका y एक्सिस है। इस तरह से जो ये रखे हुए हैं। अब आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। भाई सेंटर ऑफ मास निकालना है, जब ये दो पार्टिकल सिस्टम है तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओगे, x सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। फिर आप लिखोगे y सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू m1 और m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये करोगे है ना, क्योंकि आपने इसको पार्टिकल सिस्टम बना दिया है। बट लेकिन यहां पर आप जो है अटक जाओगे। अब अटकोगे क्यों, क्योंकि यहां पर m1 और m2 आपको नहीं गिवन। अगर आपको यहां पर डेंसिटी दे देता ना तब आप इस सवाल को कर जाते। जैसे कि अगर मैं बोलता लेट्स से इसकी डेंसिटी रो है और इसकी डेंसिटी 2 रो है, अगर मैं इस सवाल में ये बोल देता इसकी डेंसिटी, इस वाली रॉड की डेंसिटी रो है, इसकी डेंसिटी 2 रो है, तब आप इस सवाल को बहुत आराम से कर जाते। आप क्या करते, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी डेंसिटी आती, डेंसिटी मास अपॉन में लेंथ L, तो M आ जाता रो इंटू 2L। इसके लिए जो मास बनता लेट्स से M2, ये फर्स्ट वाले के लिए था, तो M2 क्या हो जाता 2 रो इंटू L, सॉरी नॉट 2 नहीं आया, रो इंटू L, तो रो इंटू L, और इसके लिए आ जाता रो इंटू 2L। इस तरह से मास निकालते। आप जो है इस मास को उठा करके यहां रखते, x1 x2 की वैल्यू रखते और आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते थे। लेकिन यहां पर आपको डेंसिटी नहीं दी गई। जब डेंसिटी नहीं दी गई तो अब आप इसको किस तरह से सॉल्व करने वाले हो, ये आपको समझना है। भाई अब आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट और आना चाहिए, क्योंकि अब ये तो फेल हो गया, यहां पर ये तो काम कर ही नहीं रहा है। ये काम तभी करता है अगर आपको डेंसिटी इस क्वेश्चन में गिवन होती। चूंकि यहां डेंसिटी भी गिवन नहीं है तो अब ये काम ये हो गया फेल। अब इसको पास करना है, कैसे करना है वो देखेंगे। तो कैसे करना है, अब आपने एक कॉन्सेप्ट जरूर समझा होगा,
जब आप सेंटर ऑफ मास निकालते हैं वो क्या है। लेट्स से हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपका ये है। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि इन दोनों पॉइंट का सेंटर ऑफ मास निकालो, तो आप देखते हो कि वो जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है वो कहीं ना कहीं इस जो इन दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वहीं पर कहीं होता है। लेट्स से यहाँ है, ठीक है भाई, ये 1 हो गया, ये 2 पार्टिकल हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। आपने ये पढ़ा है कि भाई 2 पार्टिकल होते हैं, अगर मैं उनका सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी ना उनका सेंटर ऑफ मास उसी लाइन में कहीं होगा, जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पर होगा, उस वो पॉइंट। तो ऐसे ही क्या मैं ये कर सकता हूं इस क्वेश्चन में कि मैं यहां से एक लाइन ज्वाइन कराता हूं, ये ज्वाइन करा दी, और मैंने बोला है लेट्स से इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट यहां है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर एक्स सेंटर ऑफ मास ये हो गया और ये हो गया वाई सेंटर ऑफ मास। जब आपने ये देख लिया कि ये जो है इन दोनों पॉइंट के से जो लाइन ज्वाइन करेंगे वहां सेंटर ऑफ मास होंगे, वो ये पॉइंट्स हमने बना दिए। अब हमें ये निकालना है। अब आप यहां पर क्या सोचोगे भाई कैसे करना है इस सवाल को, ये तो फॉर्मूला फेल हो गया है। तो अब आपके माइंड में तुरंत जो है ये आएगा कि भाई इक्वेशन ऑफ लाइन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स से ये रॉड हमारी 1 थी तो मैंने इसको ऐसे नाम दिया x1 y1, इसके पॉइंट्स हो गए x2 y2, और ये तो है ही x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। इसके बाद ये फॉर्मूला, ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। बेसिकली ये है क्या, ये हम स्लोप ही तो लिख रहे हैं भाई, जो स्लोप यहां है वही स्लोप इस पूरी लाइन का। अगर y माइनस y1 देखूं तो ये लेट्स से ये x और y है, तो इनका स्लोप और इस पूरी लाइन का स्लोप सेम है, तो बेसिकली स्लोप ही तो है। अगर आप ध्यान से देखो तो स्लोप की ही बात हो रही है। स्लोप क्या है इन दोनों का, सेम, तो स्लोप से आप समझ सकते हो। अदरवाइज ये इक्वेशन है। यहां से अब y की जगह क्या आएगा हमारा, y सेंटर ऑफ मास माइनस y1 कितना है L/2, तो ध्यान से देखो L/2 डिवाइडेड बाई x सेंटर ऑफ मास हो जाएगा हमारा माइनस x1 कितना है 0, दैट इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ऐसे। तो यहां पर y2 कितना है जी, y2 है आपका 0 माइनस y1 कितना है, सॉरी हाँ y2 आपका 0 है और y1 कितना है L/2 डिवाइडेड बाय x2 कितना है x2 है आपका L/2 माइनस x1 कितना है आपका 0। आपने ये लिख दिया इस तरह से, तो ये आपको मिला y सेंटर ऑफ मास माइनस L/2 डिवाइडेड बाय x सेंटर ऑफ मास। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, ये 0 माइनस L/2, तो ये भाई इस तरह से लिख लोगे माइनस L/2 डिवाइडेड बाय L/2। ये जब कैंसिल आउट होंगे तो आपको यहां पर -1 मिलेगा, ठीक है। तो यहां से क्या मिला, y सेंटर ऑफ मास माइनस L/2 दैट इज इक्वल टू, यहां पर क्या मिलेगा माइनस x सेंटर ऑफ मास। ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू माइनस x सेंटर ऑफ मास माइनस ये इधर चला गया तो प्लस L/2, ये आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू माइनस x सेंटर ऑफ मास प्लस L/2। अब यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन को आप क्या करोगे, एक एक करके पुट कर लो और जो आंसर आएगा वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि लेट से अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाली जो लाइन है ये नीचे इस तरह से, ये x सेंटर ऑफ मास को बता रही है आपकी, ये आपकी y सेंटर ऑफ मास को बता रही है। अगर मैं x सेंटर ऑफ मास की जगह ये L/2 रखता हूं तो y सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा 0। अगर वो आप फर्स्ट पॉइंट को चेक करो तो आप क्या करोगे, x सेंटर ऑफ मास L/2 रखो, तो क्या y सेंटर ऑफ मास आपको L/2 आ रहा है, नहीं 0 आएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो बी की बात करें तो 2L/3, तो y सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, सेकंड ऑप्शन की बात करें, y सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
एक्स सेंटर ऑफ मास कितना रखेंगे 2l/3, तो -2l/3 प्लस l/2, तो यहां से कितना आ गया, यहां पर एलसीएम आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, तो -4l प्लस 3l, तो कितना आ गया -l/6। क्या ये -l/6 आ रहा है, तो l/2 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब यहां पर l/3 देखो, इसको चेक कर लेते हैं, थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो y सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू -l/3 प्लस l/2, तो यहां कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 6, 3 दूनी 6, तो -2l, 2 तिया 6 प्लस 3l, तो यहां से कितना आ जाएगा l/6। तो ये तो l/3 लिया तो l/6 आना चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगर डी की बात करें तो x जो है l/3 है, x कितना है l/3, तो y कितना है l/6 आया। देखो जब x l/3 लिया था, अभी हमने सी ऑप्शन में चेक किया था, x की वैल्यू l/3 ली थी, तो y की वैल्यू l/6 आई थी, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमें मिल गया, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आपको यह समझ में आया कि इस सवाल को किस तरह से करना है। इस सवाल में जो सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो यही था कि आप जब इस सवाल को करोगे तो आपने ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। इस सवाल को करने के लिए ये फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि हमें डेंसिटी नहीं गिवन थी। अगर आपको डेंसिटी गिवन होती, जैसा मैंने बोला सिग्मा और 2 सिग्मा, आप जो है यहां रखते, उसको सॉल्व कर लेते, फिर आप जो है आराम से सेंटर ऑफ मास निकाल सकते थे। लेकिन यहां पर ये नहीं दिया, तो तभी हमने जो है फिर हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि भाई दो पार्टिकल अगर उनका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उनसे एक लाइन ज्वाइन करा दो, तो सेंटर ऑफ मास उस लाइन पर ही आएगा। ठीक है, तो ये हमें पढ़ा है। फिर हमने जो है इक्वेशन ऑफ लाइन लगाई है, इक्वेशन ऑफ लाइन लगा करके इसको सॉल्व किया है। तो बेसिकली यहाँ स्लोप भी इसको समझ सकते थे, स्लोप के ही फॉर्मूले बन रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, पीडब्ल्यू में, फिटजी में, वीएमसी में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर कोई थ्योरी या कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।